हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस, जिसमें आप देखते हो आपकी क्लास से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है वो सभी हम अपनी वीडियो के जरिए आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। जो भी आपके डाउट हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी हम आपको अपनी वीडियो में दिखाने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, और आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना, और हमारे यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखो, ये जो हमने वीडियो बनाई है, आज की जो वीडियो है ये क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। ये उनके साइंस का चैप्टर 2 है, जिसका नाम आप देख सकते हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जो कि आप हिंदी में हम जिन्हें हम सूक्ष्म जीव भी बोल सकते हो आप उन्हें। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। देखिए, कुछ ऐसे जीव होते हैं, प्राणी होते हैं, जिन्हें आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ये आपको बहुत सी जगह पे, हर जगह आपको मिलते हैं, पर लेकिन इन्हें आप किसकी हेल्प से देख सकते हो? माइक्रोस्कोप की हेल्प से। अब देखो, ये कुछ हमारे लिए फ्रेंड भी होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है, और कुछ हमारे लिए फो यानी कि दुश्मन भी होता है। तो चलिए अब हम इसकी बात करते हैं। तो देखो, अगर मैं आपको पूरा रीड करके बताऊँगी तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वही रीड करूँगी, ठीक है? और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं इसे हाइलाइट कर रही हूँ। आप लोग इसे लिखते भी रहिएगा, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। देखो, यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, यानी कि आपने अपनी लाइफ में बहुत तरह-तरह के प्लांट्स और एनिमल देखे होंगे। अगर हम बात करें, देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिन्हें आप क्या बोल सकते हो? माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, जिन्हें आप शॉर्ट में कहते हो। तो ये भी एक तरह से क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स ही हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जैसे कि आपने बारिश के मौसम में देखा होगा कि कैसे ब्रेड क्या हो जाती है, एक तरह से स्पॉइल हो जाती है, बहुत ज्यादा गंदी से हो जाती है, जिसपे फंगस वगैरह लग जाती है। तो उसके होने का रीजन क्या होता है? उसके ऊपर आपने देखा ग्रीन ग्रीन सा, थोड़ा ग्रे सा उसका पैटर्न बन जाता है। तो वो फंगस जो है वो एक तरह से माइक्रोब्स की ही देन है, यानी कि माइक्रोब्स ही हैं जो कि उस पे अपना घर बना लेते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़े। तो ऑब्जर्व दिस पैसेज थ्रू माइक्रो मैग्नीफाइंग ग्लास। अब देखो, आप ये जो पैचेस बने हैं ब्रेड पे, आप अगर इसे मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देखो तो आपको इसमें बहुत इजीली बहुत सी चीजें आपको नजर आएगी। अब देखो, हम आगे बढ़े तो यू विल सी टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। आपको उसमें क्या नजर आएगा? बहुत छोटे छोटे से स्ट्रक्चर नजर आएंगे राउंड शेप में, ठीक है। तो देखो, डू यू नो व्हाट द स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डू दिस कम फ्रॉम, यानी कि ये होते क्या है? तो भाई, होते क्या है हम इस चैप्टर में ही देखेंगे। तो हमारा टॉपिक शुरू होता है, पहला क्या दे रखा है? 2.1, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती क्या है? तो देखो, पहले मैं आपको 2.1 जो एक्टिविटी है, इसमें आपको क्या दे रखा है कि आपको कुछ मॉइस्ट सॉइल यानी कि गीली मिट्टी आपको लेनी है, बीकर में रखना है कुछ टाइम के लिए। ऐड वाटर टू इट, यानी कि आपको उसमें पानी भी डालना है, और आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी कि जब पानी में मिट्टी जो है नीचे बैठ जाए तो आप पानी को ऑब्जॉर्ब करो। देखो, जो पानी है तो उसमें कहीं ना कहीं माइक्रोब्स आपको दिखेंगे ही, क्योंकि वो पानी कहीं ना कहीं अभी भी गंदा ही है। 2.2 की अगर हम बात करें तो टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। आपने थोड़ा सा पानी लिया किसी भी झील से, स्प्रेड ऑन अ ग्लास। जैसे ग्लास स्लाइड होती है, ग्लास स्लाइड आपको अपनी लैब वगैरह में मिल जाएगी, साइंस लैब में ही होती है। टीचर्स के जरिए भी आप इसके जरिए आप देख सकते हो। तो स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से आप देखोगे तो इसमें भी आपको बहुत सी चीजें नजर आती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दिस ऑब्जर्वेशन, तो देखो, जो आपने अभी ऑब्जर्वेशन करी है 2.1 और 2 जो आपकी 2 थी एक्टिविटी, उसके जरिए तो इससे आपको क्या पता चलता है कि द ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सॉइल्स आर फुली ऑफ टीनी ऑर्गेनिज्म, यानी कि आपको उसमें छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। So not all of them fall into the category of microbes, मतलब आप उन सभी को माइक्रोब्स नहीं बोल सकते हो। These microorganisms of microbes are small in size that they cannot be seen with unaided unaided eyes, यानी कि आप उसे अपनी आंखों से, सिंपल नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हो। Some of this such as the fungus, जिनमें से आप देख सकते हो कि फंगस जो कि नॉर्मली आपको नजर आ जाते हैं ब्रेड वगैरह पे, जैसे हमने पहले भी बात करी है, आप उसको भी देख सकते हो। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रो,
फंगस आप देख सकते हो, पर लेकिन कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जिससे आप इजीली नहीं देख सकते हो अपनी आंखों से। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू फोर में। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों को याद रखना है, और आप लोग इसे अपनी कॉपी में भी लिख लेना। देखो माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है इन्हें हम फोर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो देख सकते हो, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, और क्या दे रखा है, एल्गी। बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को याद रखना ही है। चलिए अब आगे बढ़े, तो देखो अब हम वायरस की भी बात करें। तो अब हम वायरस की बात करें तो वायरस क्या होता है? वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक वर्ड आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये भी एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है पर उनसे थोड़ा डिफरेंट होता है। They however produce only inside the cell of the host organism, which may be a bacterium, plants or animal. Host अगर हम बात करें होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या होगा? होस्ट ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होगा? वायरस जो है किसी दूसरे प्राणी पे, फिर कोई प्लांट हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई बैक्टीरियम हो सकता है, मतलब कोई जीव हो सकता है, उसी के ऊपर मतलब वायरस क्या करता है, ग्रो करता है। जैसे कोरोना वायरस जो बहुत ज्यादा चला था यहाँ पे, कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा चला था, तो वो क्या करता था बॉडी के अंदर, एक बार वो घुस जाता तो वहाँ पे वो ग्रो करने लग जाता, ग्रोथ करने लगता है, जिससे इंसान को प्रॉब्लम हो रही थी। अब देखो कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड। अब देखो जो नॉर्मली जो वायरस से होने वाली बीमारी, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं इनके, जो मैं आपको बता रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ, तो आप लोग याद रखना कि वायरस से क्या-क्या बीमारी आपको होती है। जैसे कोल्ड हो गया, ठीक है? फिर आपको इन्फ्लुएंजा, फ्लू, ठीक है? ये भी क्वेश्चन बनता है, इन्फ्लुएंजा किसकी वजह से होता है, और कफ यानी खांसी जुकाम वगैरह हो गया, ठीक है? और ये सब चीजें, सीरियस डिजीज लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स। देखो पोलियो भी वायरस से होता है और चिकन पॉक्स भी वायरस से ही होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, आप लोग याद रखना। अब देखो डिजीज की बात करते हैं, लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर काउज्ड बाय प्रोटोजोआ। ठीक है, ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है मलेरिया और डिसेंट्री। अब देखो प्रोटोजोआ भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहे हैं, आप लोग याद रखना। वेयर टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरियम डिजीज, यानी कि टाइफाइड और जो ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी है, ये बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, तो आप लोग इनको याद रखना। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। देखो ये बैक्टीरिया के चित्र है, आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से नजर आ रहे हैं। देखो ये पिक्चर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से तो नहीं पर लेकिन ये पिक्चर्स बनने को जरूर आते हैं। अब की बार भी आई थी, पहले भी आती है और आगे भी आएगी, तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करना। एल्गी है, प्रोटोजोआ है, ये कुछ फंगीज हो गई है, और आपको एक तरफ यहाँ पे वायरस भी नजर आ रहे हैं। अब देखो 2.2 पढ़ें तो वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ पे हैं? रहते भी तो होंगे कहीं। अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल्ड, यानी कि ये कैसे हो सकते हैं, सिंगल सेल भी होते हैं। ठीक है, सिंगल सेल, ठीक है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर आपने पढ़ा होगा साइंस में, नहीं पढ़ा तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, सिंगल सेल जो कि एक ही सेल से बना होता है। जैसे आप देखो लाइक बैक्टीरिया, एक सेल का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी आप दीवार है, अब दीवार को बनने में बहुत सारी ईंटें लगेगी ना, एक ईंट से तो नहीं बनेगी एक दीवार, ठीक है? तो उसमें क्या लग रहा है, बहुत सारी ईंटें लग लग के एक दीवार तैयार होती है, ठीक है? पर लेकिन अब कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़ा सा पत्थर है ना, आपके आसपास क्या कर दिया कि एक बहुत बड़ा सा पत्थर आ गया है, जिसकी हेल्प से क्या कर दिया, एक बहुत बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी गई है, ठीक है? पर लेकिन पत्थर सिर्फ एक ही है, और नॉर्मल दीवारों में क्या मिलेगा आपको, बहुत सारे ईंटें मिलेंगी आपको, ठीक है? तो जिसकी हेल्प से क्या बन रहे हो, दीवार तैयार हो रही है, पर लेकिन एक दीवार ऐसी है जिसमें क्या है, सिर्फ एक ही बड़ा सा पत्थर है, ईंट का इस्तेमाल किया गया है, तो इसी को आप सिंगल सेल बोलोगे। और मल्टी सेल मतलब जिसमें बहुत सारे सेल यूज होती हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो सिंगल सेल, जैसे कि अब सिंगल सेल में कौन कौन आ गया, जैसे बैक्टीरिया हो गया, कुछ एल्गी हो गए, कुछ प्रोटोजोआ, और मल्टीसेलुलर सच एज मैनी एल्गी। मल्टीसेलुलर में एल्गी और फंगी ही आ जाते हैं, तो आप लोग इनको पॉइंट्स को याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, ये बहुत तरह तरह के एनवायरमेंट में रहते हैं। रेंज फ्रॉम आइस कोल्ड, मतलब ठंड में भी रह सकते हैं ये। अब देखो दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब अभी हमने पढ़ा जैसे कि भाई सर्दियों में हो गया और गर्मियों में भी रह सकते हैं।
गर्मियों में भी रह सकते हैं ये लोग, जैसे कि मतलब जैसे पसीना वगैरह आता है, डेजर्ट एरिया हो गया, वहाँ पे भी आपको ये मिल जाते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स। मतलब जो बॉडी है एनिमल्स की, उसमें भी ये मिलते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म व्हाइल अदर्स एक्सरसाइज फ्रीली। मतलब कुछ होते हैं जो दूसरों पे जीते हैं, है ना, और कुछ होते हैं जो आजादी के साथ रहते हैं, जिन्हें आजादी बहुत ज्यादा पसंद होती है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, 2.3, ये भी याद रखना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अर्थ, यानी कि हमारे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या संबंध है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल्स इन आवर लाइफ, मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल ये निभाते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल, मतलब कुछ तो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं हमारे लिए, जो कि हमारे लिए लाभदायक होते हैं, जैसे आप कह सकते हो, और कुछ होते हैं बहुत ज्यादा हार्मफुल। तो चलिए हम इनके बारे में स्टडी करते हैं, ये किस तरह से हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। अब देखो, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पस, बहुत से कामों में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम यहाँ पे नॉर्मल एग्जांपल की बात करें, जैसे कि दही जो बनती है, ब्रेड हो गई, और केक। ठीक है, ये तो कुछ एग्जांपल हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही बनते हैं। अगर हम बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव when used for the production of alcohol, देखो जो दारू बनती है, अल्कोहल होती है, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होती है। तो बहुत से बच्चों को पता होगा। तो चलिए, जैसे कि मतलब आपने देखा होगा कि जैसे जौ हो गई, कोई जैसे फ्रूट वियर वगैरह होती है, तो ये सब चीजें को क्या करते हैं, फर्मेंटेशन भी बोल सकते हैं आप उसको, और जो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनमें लग जाते हैं, मतलब बहुत टाइम तक उसे रखा जाता है, जब जाके वो तैयार होती है, मतलब एक तरह से सड़ा लिया जाता है उसको। ठीक है, जब जाके ये बियर वगैरह तैयार होती है, अल्कोहल तैयार होती है। अब देखो आगे बढ़े बढ़े तो अब हम, तो चलिए अब हम आगे बढ़े। तो मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, यानी कि दही वगैरह बनाने में कैसे इस्तेमाल होता है। ओके, हम इसको मिटा लेते हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके प्लीज, ओके मिटो मिटो जल्दी जल्दी। बहुत सारे डिजाइन बन गए। अब देखो, यू हैव लर्न इन क्लास 7 द मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड, ये तो आपने पढ़ा ही है भाई, कि जो दूध है वो क्या बनता है, दूध से दही बनती है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि दही में भी बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जब दही तैयार होती है, और उसका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये याद रखने वाली चीज है। और प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जिससे क्या बनती है, दही बनती है। अब देखो, इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इनटू कर्ड, यानी कि ये जो माइक्रोब्स हैं, ये दही में मतलब एक तरह से दूध में मिल जाते हैं, बहुत तरह तरह से मल्टीपल हो जाते हैं, कई गुने हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, ये दही का निर्माण करते हैं। बैक्टीरिया आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, चीज जो बनता है, पनीर जो बनता है, उसमें भी, अचार हो गया, उसमें भी बैक्टीरिया यूज होते हैं। देखो ये जो फूड में हम बैक्टीरिया जो यूज हो रहा है हमारा, ये हमारे लिए फ्रेंडली है, क्योंकि इससे हमारी बॉडी में कोई नुकसान नहीं पहुंचता, जबकि हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या होता है, लाभदायक होते हैं। ओके देन इम्पोर्टेंट, अब देखो जो सूजी, इडली भटूरा जो होता है, उसमें भी ऐसे ही बैक्टीरिया यूज होते हैं जो कि उनको फुलाने में मदद करते हैं। जैसे आपने देखे होंगे इडली सांभर वगैरह आप लोग खाते भी होंगे, उसमें बैक्टीरिया एंड यीस्ट आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन और राइस ऑफ राइस, इडली एंड डोसा। ठीक है, तो इसमें भी यूज हो रहे हैं, तो ये एक तरह से कैसे बैक्टीरिया है, फ्रेंडली ही है। ठीक है, इसमें आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है, देखो यीस्ट जो होता है एक तरह से बैक्टीरिया, माइक्रोब थिंग है ये, जो कि हेल्प करते हैं क्या बनाने में, फर्मेंटेशन होने में। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये डो है, मैदा जो हमने तैयार करा, तो देन उसमें ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट, यीस्ट पाउडर इसमें डाला गया है, जिसके कुछ देर बाद ये कैसा हो गया है, आप देख सकते हो किस तरह से ये फूल चुका है। ठीक है, गुस्से में नहीं फूला है ये, बस इसमें क्या हो गया, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया हो गई है। तो आप इस प्रोसेस को याद रखना है। यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। देखो इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कौन सी गैस निकल रही है इसमें से, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फूल रहा है। बबल्स ऑफ द गैस फिल डाउन एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, मतलब एक तरह से बबल्स में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिससे इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा दिखता है आपको।
दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्री एंड केक। मतलब एक तरह से ये क्या होता है, बहुत बेसिक थिंग है, जो कि आप ब्रेड वगैरह जो फैक्ट्रीज होती हैं, ब्रेड हो गई और पेस्ट्री वगैरह जहाँ पे बनती है, केक्स हो गए, तो इनमें ये नॉर्मली यूज होता है यीस्ट पाउडर। इसकी हेल्प से ये क्या करता है, डो को एक तरह से फुला देता है। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप देखो कमर्शियल मतलब कैसे हमारे कामकाज में भी हेल्प करते हैं, जो कि ट्रेडर्स होते हैं उनकी कैसे हेल्प कर रहा है, तो प्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहा है। जैसे भाई अभी हमने बात ही करी थी, अल्कोहल के लिए ये यूज होता है, अल्कोहल बनाने में, वाइन हो गया, एसिडिक एसिड यानी विनेगर में यूज होता है। Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. For this purpose, yeast is grown on natural sugar, presents in grain like barley, wheat, rice, crushed fruits, juices, etc. मतलब जूस वगैरह हो गया, wheat वगैरह, इन सब में मतलब यूज होता है। तो भाई ये जो शुगर है हर चीज में होती है, ठीक है, कोई भी आप ले लो, जौ ले लो, जौ होती है, और राइस हो गई, चावल हो गए, क्या होता है, गेहूं होता है, हर की चीज में आपको मिल जाएगा। अब इनको थोड़े से पानी डाल के और यीस्ट डाल के इनको क्या कर दिया जाता है, सड़ाया जाता है कुछ टाइम के लिए, कुछ सालों तक, जब जाके एक अच्छी बियर जो है, अल्कोहल जो है तैयार होता है। तो आप लोग इनको याद रखना, कमर्शियल यूज में ये बहुत ज्यादा यूज इस्तेमाल होता है। अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें, दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट, यानी कि यीस्ट की हेल्प से जो शुगर है जो उसमें प्रेजेंट है वो क्या बन गया है, एक तरह से कन्वर्ट हो चुका है किसमें, अल्कोहल में। ठीक है, तो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की डेफिनेशन आ चुकी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और आप लोग इसको याद रखना। ठीक है, फर्मेंटेशन की इंफॉर्मेशन कहाँ से, मतलब डेफिनेशन कहाँ से मिलेगी आपको, इससे, ठीक है, इससे, दिस से, तो आप लोग याद रखना। अब देखो ये जो येलो बॉक्स में आपको अंकल जी नजर आ रहे हैं, देखिए इनका भी नाम आपको याद रखना है। देखो लुई पास्चर नाम है इनका, डिस्कवर फर्मेंटेशन 1857। एक नंबर की क्वेश्चन भी बन सकता है। देखो बहुत से बच्चे बोलते हैं हमने इतना पढ़ा था, हमने इतना पढ़ा था, पर लेकिन हमें समझ नहीं आया क्वेश्चन कहाँ से रख दिया। तो ये क्वेश्चन यहीं से होते हैं, आपकी बुक से ही होते हैं ये। एक एक नंबर के क्वेश्चन जो है आपकी बुक्स के अंदर से बनते हैं, तो आपको ये नॉर्मली पता होना चाहिए। और अगर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आ रहे हैं तो वो आपसे इतना डिफिकल्ट पेपर भी नहीं रख लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को छोटे छोटे पॉइंट्स याद करने चाहिए। तो लुई पाश्चर थे जिन्होंने फर्मेंटेशन की प्रक्रिया का क्या करा था, खोज करी थी। तो आप लोग इसको याद रखना। मेडिसिन यूज में भी, यानी कि दवाई वगैरह में भी इसका इस्तेमाल होता है। जो आप दवाई खाते हो, एंटीबायोटिक्स वगैरह टैबलेट लेते हो, ठीक है, पेंसिल वगैरह जो होती है, इसमें इंजेक्शन वगैरह होते हैं, इन सब में इनका यूज होता है। इसका यूज होता है माइक्रोब्स का। there is a medicine kills or stops growth of the disease, यानी कि जो भी बीमारियां हैं, बीमारी वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ये खत्म कर देता है। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक, इन्हें हम एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक मतलब जो हमारे अंदर जो बैक्टीरिया हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं उन्हें ये खत्म कर रहे हैं। दिस डे अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी, यानी कि किस किस से बनते हैं, ये बैक्टीरिया और फंगी से बनते हैं। जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन, ओके, एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द, okay, some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganism की microorganism की help से ही ये बनाए जाते हैं। Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry, मतलब जैसे जानवर वगैरह हैं उनको दवाइयाँ देने में भी इसका इस्तेमाल होता है, उनमें मिला दिया जाता है ये। They are also used to control many plants, जो बहुत सी जो प्लांट डिजीज हो जाती है, उनको बीमारी हो जाती है, उनको कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो भी यहीं तक रखते हैं, वरना ये ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और आप लोगों को भी परेशानी होगी देखने में। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट है जो कि हमने आज तैयार कर दिया है। तो आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना, और हमारे यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको इसमें दिखाए हैं आप लोग इसे लिख लेना, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट भी करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए।
आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप वीडियो को दोबारा से देखना चाहते हो तो इसे दोबारा से देखना, और हमारे यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी हो, और अगर आपको कुछ स्पेशल वीडियोज़ और चाहिए तो आप इसके लिए भी कमेंट कर सकते हो, और हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।